ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इसमें मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे। जो यह मॉडर्न फिजिक्स का चौथा वीडियो है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ़ा, बीटा और गामा किरण की खोज किसने की? तो इसका खोज रदरफोर्ड ने किया, इसलिए इसका आंसर सी होगा। उसके बाद कह रहा है कि 226 और 88 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो ए बराबर होता है P प्लस एन। वहाँ से एन का मान जब निकालेंगे तो ए का मान दे दिया है 226 और P का मान दिया है 88, तो हो जाएगा आपको 138। इसलिए इसका आंसर ए होगा। 138 न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन होगा। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी आइसोटॉप्स हैव हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। इसके बाद कह रहा है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्रिटियम कहते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए समान राशि क्या होता है? तो इसका चार्ज अलग होता है, मास भी अलग होता है और मोमेंटम भी अलग होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, स्पिन। उसके बाद रेडियो सक्रियता का मात्रक है। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी, बेकेरल और रदरफोर्ड सब होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। रेडियो सक्रिय घटना की खोज किसने की? तो रेडियो सक्रिय घटना की खोज हेनरल बेकेरल ने किया, इसलिए इसका आंसर सी होगा। निम्न में कौन रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? तो रेडियो सक्रिय तत्व टाइटेनियम नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। बाकी सब रेडियो सक्रिय तत्व है। उसके बाद कह रहे हैं निम्न में कौन सा कथन सत्य है? रेडियस ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर। तो यह सही है, परमाणु की त्रिज्या उतना होता है। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान का मात्रक एमयू होता है, यह भी सही है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का त्रिज्या 10⁻15 मीटर होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। सभी उपयुक्त सभी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 KMU बराबर कितना केजी होता है? तो 1 KMU में 1.66 गुना 10⁻27 केजी होता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। उसके बाद कह रहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है। इस पदार्थ की 3/4 भाग का क्षय होने में लगा समय कितना होगा? तो क्षय हो गया है 3/4 हिस्सा, तो शेष हिस्सा इसका हो जाएगा 1/4 और फार्मूला होता है शेष हिस्सा बटा कुल हिस्सा बराबर 1/2 के पावर n। वहाँ से n का मान निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 2, और फिर आप जानते हैं कि n बराबर होता है t/, अर्धायु काल। वहाँ से हम निकालेंगे तो हो जाएगा इसका मान 8, तो 8 महीना इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरण की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, इसका आंसर सी होगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत संलयन होता है, फ्यूजन, इसलिए इसका आंसर बी होगा। उसके बाद किसका स्पेक्ट्रम सतत होता है? तो बीटा रे का स्पेक्ट्रम सतत होता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। और निम्न में कौन सा कमज़ोर बल है? तो कमज़ोर बल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्योंकि इसका रेंज ज़्यादा होता है। थैंक यू।